प्यारे साथियों, अगर आप लोग भी क्लास 10th में हो तो देखो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 2026 का हिंदी का एक वायरल पेपर। तो इस वायरल पेपर को आप लोग जरूर से जरूर तैयार करिए, क्योंकि ये जो वायरल पेपर है सबसे ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल पेपर है। और इस वायरल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं आप लोग सारे के सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। ये जो वायरल पेपर है 18 फरवरी के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए मैं ये वायरल पेपर लेकर के आ गया हूँ। तो आप लोग ये हमारे पास 2026 का एक हिंदी का पेपर है, तो आप लोग इस हिंदी के पेपर को तैयार कर लेना। देखो पेपर देने जाना, अपना अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर लिख देना। और फिर इसके बाद आप लोगों का समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। और हमारे यहाँ पर पूर्णांक है 70 नंबर का। ये देखिए सारे आप लोगों के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो निर्देश देखिए सारे के सारे निर्देश हैं कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होने वाला है। और ये देखिए सारे निर्देश दिए हैं, जो निर्देश आप लोग पढ़ लेना, तैयार कर लेना। और ये हमारा खंड आ यहाँ से स्टार्ट होता है, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो मैं आप लोगों को सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न मैं बता देता हूँ, और इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं मैं आप लोगों को तैयार करवा देता हूँ। तो आप लोग सबको तैयार कर लेना, और मैं सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बताऊँगा, तो आप लोग सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर तैयार कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहला मेरा प्रश्न है कि साकित जो है किस युग की रचना हो जाएगी। तो साकित जो है किस युग की रचना हो जाएगी। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि साकित जो है एक द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भूषण जो है किस युग के कवि हैं। भूषण जो है किस युग के कवि हैं, तो हमारा ये पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो भूषण जो है रीतकाल के कवि हो जाएंगे। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि नीरजा के रचनाकार कौन है। तो नीरजा के रचनाकार कौन है, तो इसका अगर हम आंसर के बारे में बात करें तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो नीरजा के रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो महादेवी वर्मा जी जो है नीरजा के रचनाकार हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि छायावादी युग की प्रमुख रचना कौन सी हो जाएगी। तो छायावादी युग की रचना कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो छायावादी युग की रचना हो जाएगी चित्राधार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, तो 5 नंबर। और प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा भूषण जी हमारे सही हो जाएंगे, 1 नंबर का ये भी आएगा। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं, तो ये भी हमारा 1 नंबर का ही आएगा। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। शुक्ल युग दिया है, शुक्लोत्तर युग दिया है, द्विवेदी युग दिया है, भारतेंदु युग दिया है। तो प्रश्न नंबर 6 का हमारा देखो राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग नोट कर लेना, शुक्ल युग के कवि हो जाएंगे। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि गबन जो है किस विधा की रचना है। प्रश्न नंबर 7 करें कि गबन किस विधा की रचना, ये भी हमारा 1 नंबर का आएगा। ऑप्शन नंबर 1 दिया है नाटक, ऑप्शन नंबर 2 दिया है एकांकी, और फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है उपन्यास। तो ये उपन्यास हो गया और कहानी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में कि छायावाद युगीन रचना है। तो छायावाद युगीन रचना कौन सी हो जाएगी, 1 नंबर का प्रश्न ये भी हमारे पेपर में आने वाला है। तो छायावाद युगीन रचना कौन सी है, तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा कामायनी, और कामायनी को सही करेंगे यहाँ पर, कामायनी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में कि प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है। तो प्रेम तरंग के रचनाकार कौन है, तो 1 नंबर के भी प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 9 का देखो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये प्रेम तरंग के रचनाकार हो जाएंगे। आप देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे, जो कि पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऑप्शन नंबर 1 दिया शोक, ऑप्शन नंबर 2 दिया क्रोध, ऑप्शन नंबर सी दिया है रति, और डी ऑप्शन दिया भयानक। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 के बारे में कि पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होता है। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार होता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार हमारा सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि दोहे का उल्टा क्या होता है। तो ये हमारा 1 नंबर का आएगा। तो दोहे का उल्टा देखो क्या होता है, तो दोहे का उल्टा सोरठा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न जो मेरा नेक्स्ट है 14 नंबर के अभ्यागत शब्द में कौन सा समास है। ये भी हमारे 1 नंबर का आएगा।
तो इसके 4 ऑप्शन देख लो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दिया अभी, ऑप्शन नंबर बी दिया है गा, और ऑप्शन नंबर सी दिया है गा, और यहाँ पर गा फिर या, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में कि चक्रपाणि शब्द में कौन सा समास है। जो चक्रपाणि है ये हमारा समास है, इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक ही नंबर का आएगा। द्वंद्व समास दिया है, द्विगु समास दिया है, कर्मधारय समास दिया, बहुव्रीहि समास दिया। तो ये देखिए हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें पूछा गया कि चक्रपाणि में कौन सा समास हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलो आगे देखो, आगे फिर देखो बात करते हैं प्रश्न 16 के बारे में कि निम्न में से वारिद जो है किसका पर्यायवाची शब्द है। वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है, 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो वारिद जो है प्यारे साथियों आप लोगों को याद रखना है, बादल का पर्यायवाची शब्द है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 के बारे में कि तास्याम तद स्त्रीलिंग शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 17 है। तो प्रश्न नंबर 17 का देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सप्तमी एक वचन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वैसे भी ये प्रश्न हमारा 1 नंबर का पेपर में आने वाला है। तो ये षष्ठी में षष्ठी एक वचन दिया है, और यहाँ पर फिर हमारा सप्त चतुर्थी बहुवचन दिया है, पंचमी द्विवचन दिया, लेकिन इसका राइट आंसर आप लोगों को डी ऑप्शन को ही सही करना है। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। वह जा रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो यह भी हमारा 1 नंबर का पेपर में आने वाला प्रश्न है। साधारण वाक्य ऑप्शन नंबर ए दिया, ऑप्शन नंबर बी दिया प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर सी दिया इच्छार्थक वाक्य, और ऑप्शन नंबर डी दिया संकेतार्थक वाक्य। तो वह जा रहा है ये किस प्रकार का वाक्य है। तो प्रश्न नंबर 18 का देखो राइट आंसर हो जाएगा साधारण वाक्य को ही सही करना, साधारण वाक्य हमारा सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। प्रश्न 19 कह रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता इस वाक्य में किस प्रकार का वाच्य प्रयोग है। तो मुझसे चला नहीं जाता है, तो ये हमारे देखो 1 नंबर का पेपर में आएगा प्रश्न, और इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में। प्रश्न नंबर 20 जो प्रश्न है ये हमारा पेपर में 1 ही नंबर का प्रश्न आने वाला है, और हमसे कह रहा है कि धूप में चला नहीं जाता इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद हो जाएगा। तो इसके 4 ऑप्शन देख लो। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसके 4 ऑप्शन देख लो कि कर्तवाच्य दिया है, और भाववाच्य दिया है, कर्मवाच्य दिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाच्य। तो आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को सही करना है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि गद्य पद्य जितने भी गद्य होंगे, और आप लोगों का जो पद्य हो गया, संस्कृत के प्रश्न होंगे, जीवन परिचय होंगे, कौन कौन से जीवन परिचय आने वाले हैं इस पेपर में, तो सब कुछ आज की इस क्लास में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 के बारे में कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हमारा 3 × 2 = 6 नंबर का प्रश्न आने वाला है, और इस पर 3 प्रश्न देखो ये दिए गए। प्रश्न नंबर 1 है कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न आने वाला है। ऑप्शन बी प्रश्न, अब जहाँ पर प्रश्न दूसरा दिया कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी हमारा 2 नंबर का आएगा। ऑप्शन नंबर 7 दिया कि उपयुक्त पद गद्यांश में किस कार्य को इच्छा के विरुद्ध बताया गया, तो ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा। तो देखो 6 नंबर का हमारा ये गद्यांश बन जाएगा, पेपर में देने जाओगे। तो गद्यांश देख लो कौन सा है कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी का भीख ना मिलेगी, क्या कि हिंदू भू पृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो इतना तैयार कर लेना। तैयार करने के बाद हमारे देखो 6 नंबर का आएगा, इसके लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद और ममता चैप्टर से लिया गया है, जयशंकर प्रसाद ममता चैप्टर से लिया गया। मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन करा दिया। अब आगे देखो अथवा करके दिया गया, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं याद है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा, इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें। तो ये देखिए हमारे पास है, और ये हमारा चैप्टर है भारतीय संस्कृति। तो ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया, जिसके लेखक हमारे हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, जिसके लेखक राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। तो चलिए इतना, राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हो जाएंगे। अब इस पर 3 प्रश्न को हमसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, 2 नंबर का आएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी 2 नंबर का आएगा। और आज विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है, 2 नंबर का आएगा। तो आप लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अब आगे देखो क्या, अब यहाँ से देखो आप लोगों का पद्यांश स्टार्ट हो जाता है। पद्यांश में देखो क्या क्या कौन कौन से पद्यांश आने वाले हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 3 × 2 मिलाकर 6 नंबर का बनेगा।
तो 6 नंबर का बनेगा, ये देखिए हमारे पास है चींटी है, प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी है, सुनागरिक है। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिन्हगी अच्छे। तो ये आप लोगों का पद्यांश है और इस पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर का आएगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, ये भी 2 ही नंबर का आएगा। और पंडित जी ने चींटी को किस प्रकार प्राणी बताया है, ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा, है ना। तो ये देखो चींटी ये किस चैप्टर से लिया गया, तो चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, इसको सॉल्यूशन देख लो इसका, चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार इस चैप्टर से लिया गया है। तो आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके लेखक हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत इसके यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ सुमित्रा नंदन पंत इसके लेखक हो जाएंगे। तो चलिए सुमित्रा नंदन पंत इसके लेखक हो गए, तो मैंने सॉल्यूशन करा दिया, 6 नंबर का आएगा। अब एक अथवा करके दिया गया, अगर आप लोगों को उसका आंसर नहीं है तो आप इसका आंसर में लिख सकते हो कि विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर रखता है अनुराग अलौकिक, यह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राणी छावर। तो इस पर 3 प्रश्न देख लो। और यहाँ पर 3 प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ, संदर्भ का पाठ और लेखक का नाम लिख देना। पाठ का नाम हो जाएगा स्वदेश प्रेम, पाठ का नाम नोट कर लो स्वदेश प्रेम, पाठ का नाम हो जाएगा स्वदेश प्रेम। और इसके लेखक हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, लेखक हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी। तो चलिए इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। अब आगे देखो बात करते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या आप लोग कर सकते हैं। और ये हमारा प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि विषुवत रेखा का वासी कैसा जीवन प्रतीत करता है, 2 नंबर का ये भी आएगा। और पद्यांश के आधार पर लिखिए। अब देखिए 5 नंबर का यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का। प्रश्न नंबर 3 कि संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का आता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम ऐसा यथा समय नवा नवा विचारधारा स्वीकरोति, नवा शक्ति चा प्रप्नोति, अत्र दुराग्रहे नास्ति युक्ति युक्ति युक्त कल्याणकारी। और ये जो है हमारे पास ये 2000 मतलब कि ये आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश, तो ये संस्कृत का गद्यांश है। फिर इसके बाद एक और है अथवा करके भी दिया गया है कि यम नगरी विविधरणम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्यचा बहवा महात्मान अत्र अगत्य। यहाँ पर महात्मा लोग आते थे और यहाँ पर उसको देख करके प्रशंसा करते थे। ना केवलम दर्शने साहित्य अप्रतु कला चित्रपी यम नगरी विद्रम कलम लोके विश्रुता, मतलब ये प्रसिद्ध है, बहुत चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको देखो सॉल्व करवा देते हैं। ये हमारा चैप्टर से लिया गया, जिसका चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कृति, चैप्टर से लिया गया। तो आप चैप्टर नोट कर लीजिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति चैप्टर नोट कर लो, यहाँ से लिया गया है। और ये जो है ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया, तो इसका चैप्टर नोट कर लो वाराणसी। ये देखिए मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों संस्कृत के गद्यांश सॉल्व करा दिए, तो आप लोग दोनों को सॉल्व कर लेना। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को देख लीजिए कि निम्न के दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि पेपर में 5 नंबर का आता है। पहला देखो दिया नीर छिर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनुसे चेत, अमुख स्फुट वक्ता चायोजनाति सा पंडिता, ये एक दिया है। और एक अथवा करके भी दिया गया, 2 में से आप लोग एक कर सकते हो कि अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अमुख स्फुट वक्ता चायोजनाति सा पंडिता। तो एक ये 6 नंबर का आएगा। तो 6 मिला 5 नंबर का ये आएगा और 5 नंबर का ये आएगा, तो 10 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। दोनों को तैयार कर लेना, दोनों तैयार कर लेना और चले जाना पेपर देने। अब यहाँ से देखो आप लोगों का प्रश्न नंबर 5 स्टार्ट होता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि पेपर में 3 नंबर का आता है। तो ये देखिए आप लोगों का खंड काव्य है, लेकिन खंड काव्य मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोगों का जिले के हिसाब से पूछा जाता है। तो आप लोग अपने टीचर से पूछ लेना, क्लास टीचर से, या फिर आप लोगों को खुद पता होगा कि कौन सा आएगा। इतना तो आप लोग समझदार हुए हैं, है ना, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि कौन सा खंड काव्य आएगा। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से खंड काव्य आएंगे। तो इतना ये देख लेना, इसका आप लोग ज्योति जवाहर दिया है, और कर्ण खंड काव्य दिया है ना, अग्र पूजा दिया है, जय सुभाष खंड काव्य भी दिया है, इधर मेवाड़ मुकुट दिया है, और मातृभूमि दिया है। तो इतना आप लोगों का कंप्लीट हो गया। खंड काव्य आप लोगों को 3 नंबर का खंड काव्य आता है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय देखो कैसे पढ़ेंगे कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना को उल्लेख करो। अब जीवन परिचय जो होगा 5 नंबर का जीवन परिचय भी आएगा।
तो 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा, एक रचना लिख देना, इससे आप लोगों का 5 नंबर मिल जाएगा। एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, आप लोगों को पूरे नंबर दे देगा। चलो इसमें देखो जीवन परिचय कौन कौन से जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करो, रामधारी सिंह दिनकर जी का और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार करो। बस ये हमारे लेखक के जीवन परिचय हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बा कह रहा है कि यहाँ पर कवियों का जीवन परिचय पूछा गया, किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो, जो कि पेपर में 5 नंबर का कवि का भी जीवन परिचय आएगा। सूरदास दिया, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, ये देखो आप लोगों का दिया गया, तो इसमें से आप लोग किसी का भी तैयार कर सकते हो। आप लोगों का मन हो कि मुझे सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार करना, तो आप लोग सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। या फिर अगर आप लोगों का मन है कि मुझे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार करना, तो आप महादेवी वर्मा जी का भी जीवन परिचय तैयार कर सकते हो, है ना। कोई एक जीवन परिचय तैयार कर लेना और चले जाना पेपर देने। अब यहाँ से देखो स्टार्ट होता है आप लोगों का प्रश्न नंबर 7 कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। मतलब कोई एक ऐसा श्लोक लिख देना जो इस पेपर में ना पूछा गया हो और 2 नंबर आप लोगों का मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 देखो कि अब शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखना है। 4 नंबर का पत्र लेखन भी आता है पेपर में, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। एक अथवा करके भी दिया गया है कि अगर आप लोगों को इसका नहीं याद है तो आप लोग इसका भी लिख सकते हो कि अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। तो ये आप लोगों का 4 नंबर का भी आएगा। और प्रश्न नंबर फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 2 नंबर का आएगा कि वाराणसी कस्या नगर कुले स्थिता, चंद्रशेखर काशी चंद्रशेखर कौन था, अस्माकम संस्कृति कीदृशी अस्ति, वीर केन पूजते, तो वीर वीरण पूजते। इसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर आप लोग दे सकते हो। अब देखो आगे बात करते हैं। अब मैं बात करूंगा आप लोगों का, देखो यहाँ पर एक निबंध पूछा जाएगा, 7 नंबर का निबंध आता है। तो 7 नंबर का निबंध देख लो, प्रश्न नंबर 10 हमारा रहने वाला है। 7 नंबर का निबंध आएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो कोई एक विषय पर हमको निबंध लिखना है। पहला तो कह दिया पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, ये भी हमारा 7 नंबर का आएगा। विज्ञान अभिशाप या वरदान, ये भी हमारा 7 ही नंबर का आएगा। और वृक्षारोपण का महत्व, ये भी 7 नंबर का आएगा। जनसंख्या वृद्धि पर लिख देना 7 नंबर का। मतलब कि ये हमारे पास 1 2 3 4 मैंने आप लोगों को निबंध बताए, 4 में से आप लोगों को एक निबंध तैयार कर लेना है और पेपर देने चले जाना, आप लोगों को एक निबंध मिल जाएगा। बस आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए जब तक के लिए मैं आज की इस क्लास को इतना ही रखता हूँ। और ये आप लोगों का था 2026 का एक वायरल पेपर।